नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अपने YouTube चैनल रियल स्टडी पर हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको हर एक चीज़ के 5-5 क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में, चाहे आपका UPSSC पैट हो, रेलवे NTPC हो, रेलवे ग्रुप डी हो, SSC CGL हो, आपका वीडियो हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें ये पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। इसमें मैं सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको पीएच वैल्यू बताऊंगा। सबसे पहले किसके कराऊंगा? पीएच वैल्यू। आपको मैं पीएच वैल्यू बताऊंगा, जिसे आपको साथ ही साथ में उन्हें याद करा दूंगा। जैसे सबसे पहले आपका पीएच वैल्यू में आता है नींबू। क्या आता है? नींबू। नींबू की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2। पहले मैं एक पीएच वैल्यू स्केल बताता हूं। ये स्केल है, इसमें मिडिल में होता है आपका 7। ये इसे बोलते हैं उदासीन, ये न्यूट्रल होता है। अगर 7 से ऊपर बढ़ते हैं, जैसे 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये आपका क्षारीय होता जाता है। और अगर 7 से कम वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 6 है, 5 है, 4 है, 3, जैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी तो वो अम्लीय होता जाएगा। इधर आपका क्षारीय होता जाएगा। क्या होगा? ये क्षारीय, और इधर अम्लीय। और 7 पर ये क्या होगा? उदासीन। क्या हुआ? 7 पे उदासीन। तो नींबू की कितनी वैल्यू होती है? 2.2। इसके बाद आता है आपका सिरका। क्या आता है? सिरका की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 2.4। सिरका के बाद आता है आपका शराब, जिसे बोलते हैं आप वाइन। इसकी कितनी होती है? 2.8। इसके बाद आपका आता है दूध। क्या आता है आपका? मिल्क। ये भी थोड़ा अम्लीय होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.4। इसके बाद आपका आता है जल, जिसे हम सब लोग पीते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपकी 7। तो सबसे अम्लीय इसमें क्या हुआ? नींबू, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है 2.2 है। यहाँ से 7 उदासीन है, यहाँ से इधर को जैसे कम घटते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वैसे वो अम्लीयता इसकी बढ़ती जाती है। इधर जाएंगे तो इसकी अम्लीयता है वो इसकी बढ़ती जाती है। और अगर इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, तो इसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो जैसे 2.2 ये सबसे अम्लीय होगा। इसके बाद 2.4 ये इससे कम अम्लीय होगा। इसके बाद शराब 2.8 ये इससे कम अम्लीय होगा। दूध ये इससे कम अम्लीय होगा। और जल आपका उदासीन होगा, न अम्लीय न क्षारीय। तो दोबारा, जल है आपका उदासीन, उसके बाद दूध हल्का अम्लीय, उसके बाद शराब अम्लीय, उससे ज़्यादा अम्लीय क्या? सिरका, और सिरका से ज़्यादा नींबू। तो आपके ये 5 हैं, इनकी पीएच वैल्यू है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको आगे बताऊंगा रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। इधर आप लिख लीजिए रोग, और इधर प्रभावित अंग। और इधर लिखिए ये आपके जो प्रोटोजोआ बीमारी है उससे होने वाले रोग हैं, और प्रभावित होने वाले अंग हैं, और प्रोटोजोआ का नाम है। प्रोटोजोआ को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? तो परजीवी का नाम लिख दीजिए यहाँ, परजीवी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रोटोजोआ। और ये किससे फैलता है? तो जिसमें फैलता होगा उसमें बता दूंगा जिसका नाम, और नहीं तो जैसे सबसे पहले है आपका मलेरिया। क्या आता है आपका? मलेरिया। ये मलेरिया है, ये आपका प्रोटोजोआ से फैलता है। इससे प्रभावित अंग क्या है? आपका तिल्ली है और आरबीसी है। तिल्ली और आरबीसी, ये मलेरिया है, इससे तिल्ली और आरबीसी ये दोनों अंग प्रभावित होते हैं। ये किससे होता है? तो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है ये।
और ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा। देखो मच्छर में नर और मादा होते हैं, तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके द्वारा ये मलेरिया फैलता है। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये इससे फैलता है। इसके बाद आपका आता है पायरिया। क्या आता है आपका? पायरिया। ये पायरिया है, इससे सबको पता होगा, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़े। क्या होता है? मसूड़े। पायरिया से आपके मसूड़े प्रभावित होते हैं। और ये किससे फैलता है? एंटी अमीबा, एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। एंटी अमीबा जिंजीवैलिस नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जिसके द्वारा ये आपका पायरिया फैलता है। इसके बाद आता है सोने की बीमारी। जैसे किसी को नींद नहीं आती है तो वो भी प्रोटोजोआ के वजह से हो सकती है। सोने की बीमारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसोमनिया। सोने की बीमारी है ये, इससे आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। क्या होता है इससे? मस्तिष्क। और ये किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ होता है ट्रिपैनोसोमा। कौन सा प्रोटोजोआ होता है ये? ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और इसे कौन सी चीज़ है जो इसे फैलाती है? तो वाहक है सीसी मक्खी। एक सीसी मक्खी होती है जो इस बीमारी को फैलाती है। क्या फैलाती है? सीसी मक्खी। इसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा। इसके बाद आता है आपका पेचिस। क्या आता है आपका? पेचिस। पेचिस से आपका क्या प्रभावित होता है? आंत। क्या होता है? आंत। और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के द्वारा आपका पेचिस फैलता है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर ये मिटा दे रहा हूँ और ऊपर लिख दे रहा हूँ। एक और है आपका अगला है आपका काला जार। क्या है आपका? काला जार। इससे प्रभावित अंग क्या है? अस्थि मज्जा। काला जार से आपकी अस्थि मज्जा है वो प्रभावित होती है। और इस जो ये काला जार है जिससे फैलता है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लीशमैनिया। लीशमैनिया। लीशमैनिया डोनावानी। लीशमैनिया डोनावानी ये इस प्रोटोजोआ का नाम है जिसके द्वारा काला जार फैलता है। और ये किसके द्वारा फैलता है? ये वाहक क्या है? इसका नाम है बालू मक्खी। क्या नाम है इसका? बालू मक्खी। एक बालू मक्खी होती है जिसके द्वारा आपका काला जार फैलता है। और इससे प्रभावित अंग क्या है? अस्थि मज्जा। तो मैंने सबसे पहले आपको 5 pH वैल्यू बताई। उसके बाद मैंने आपको प्रोटोजोआ से होने वाले 5 रोग बताए, उनके नाम, उससे प्रभावित अंग बताए, किस प्रोटोजोआ से ये फैलता है वो बताया। अब आगे मैं बताऊंगा आपको 5 आविष्कार। क्या बताऊंगा? 5 इन्वेंशन। आप हेडिंग डालिए, आप इन्वेंशन। 5 इन्वेंशन कराऊंगा। तो सबसे पहला है आपका डायोड बल्ब। क्या है आपका? डायोड बल्ब। डायोड बल्ब है जिसकी खोज की थी सर जे.एस. फ्लेमिंग। क्या है? जिनका नाम है जे.एस. फ्लेमिंग। सर जे.एस. फ्लेमिंग ने। और किस सन में की थी? ये 1904 में।
जो डायोड बल्ब है इसकी खोज किसने की थी? सर जे.एस. फ्लेमिंग 1904 में। दूसरा है आपका नाभिकीय रिएक्टर। क्या है आपका? नाभिकीय रिएक्टर। इसकी खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी। क्या है नाम? एनरिको फर्मी। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1942 में। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? सर जे.एस. फ्लेमिंग 1904 में। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी 1942 में। तीसरा है आपका रेडियो एक्टिवता। क्या है अगला? रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। कब की थी? सन 1896 में। सन 1896 में हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला आता है आपका रेडियम। कभी कभी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि रेडियम और रेडियो एक्टिवता, इसमें आप कभी कन्फ्यूज मत होना। रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने और रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने इन्होंने की थी सन 1898, 2 साल बाद। इसके बाद आपका पांचवा आता है परमाणु। क्या है आपका? परमाणु। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। किसने की थी? जॉन डाल्टन। यह किस सन में हुई थी? सन 1808 में। सबसे पहले आपका है डायोड बल्ब, जिसकी खोज किसने की थी? सर जे.एस. फ्लेमिंग ने। और ये किस सन में की थी? सन 1904 में। उसके बाद दूसरा है आपका नाभिकीय रिएक्टर। तो भारत का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। तो नाभिकीय रिएक्टर इसकी खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने 1942 में। इसके बाद तीसरा है आपका रेडियो एक्टिवता, जिसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने सन 1896 में। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रेडियो एक्टिवता और रेडियम में, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। अगर रेडियो एक्टिवता आए तो हेनरी बेकुरल, क्योंकि हेनरी बेकुरल एक्टिव थे। ऐसे याद करो कि मैडम क्यूरी वो उनसे ज़्यादा जो हेनरी बेकुरल थे वो एक्टिव थे। तो रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकुरल और रेडियम मैडम क्यूरी। उसके बाद परमाणु की किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। अब मैं आपको 5 संगठन बताऊंगा। जैसे आपका पहला है, आप मैं यहाँ पे हेडिंग डाली है, पहला यूएन, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हैं इसे? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें सदस्य कितने हैं? अभी लेटेस्ट जो सदस्य हैं इसमें वो कितने हैं? 193। इसमें 190 अभी लेटेस्ट सदस्य हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ये कहाँ पर है? यूएसए में, अमेरिका में। तो सबसे पहले जो यूएन है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला है आपका WHO। क्या है आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में WHO। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1948 में। कब हुई थी? सन 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा। ये जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। तो दूसरा है आपका क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है आपका विश्व श्रम संगठन। क्या है आपका? विश्व श्रम संगठन। अगला है आपका विश्व श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में। ये जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जो आपका विश्व श्रम संगठन है, इसे सन 1969 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। किसका? सन 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार। ILO को सन 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका यूनेस्को। क्या, कौन सा है अगला आपका? यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये हैं आपके जो प्रमुख संगठन हैं। मैं आपको जितना आज पढ़ाया उसका आपको एक बार ओरली रिवीजन कराता हूं। आप सबसे पहले बताइए, रेडियम की खोज किसने की थी? आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। एक रेडियम था जिससे किरणें निकल रही थी, तो ये रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने। इसके बाद आपका आता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। और अब इसके बाद आता है आपका डायोड बल्ब। डायोड बल्ब, इसकी स्थापना, इसकी खोज किसने की थी? डायोड बल्ब की सर JS फ्लेमिंग ने। किसने की थी? सर JS फ्लेमिंग ने। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी एनरिको फर्मी ने। डायोड बल्ब की खोज की थी सर JS फ्लेमिंग ने। और आप बताइए, मलेरिया किससे फैलता है? उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए जिससे मलेरिया फैलता है। क्या उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है उसका नाम? प्लाज्मोडियम। और वो किस मक्खी के द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज मक्खी। क्या नाम है उसका? मादा एनाफ्लीज मच्छर। जो प्लाज्मोडियम है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और आप बताइए, जो पेचिस है, पेचिस किस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या इसका नाम? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो कितना पसीना निकल रहा है।
लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो पेचिस है वो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या फैलता है? आपका मलेरिया। और आप बताइए पीएच वैल्यू बताइए। नींबू का पीएच वैल्यू कितना है? नींबू का कितना है? 2.2। उसके बाद सिरका का बताइए, सिरका का कितना है? 2.4। उसके बाद शराब का बताइए, शराब का पीएच वैल्यू कितना है? 2.8। उसके बाद दूध का बताइए, दूध का पीएच वैल्यू कितना है? 6.4। इसके बाद आप जल का बताइए, जल का पीएच वैल्यू कितना है? 7, क्योंकि जल उदासीन होता है। मैंने आपको सब बताया, उसके बाद मैंने आपको रिवीजन कराया जो भी है, और आप खुद से पढ़िए 2-4 बार, आपको सब याद हो जाएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।